झारखंड की भूमि विभिन्न जातीय जनजातीय समूहों से समृद्ध है, जो राज्य की सांस्कृतिक विविधता में अपना अनोखा योगदान देते हैं। झारखंड में निवास करने वाले कई स्वदेशी समुदायों में से लोहरा समुदाय एक विशेष जनजाति है, जो अपने लौह शिल्प और धातु निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। आज के इस एपिसोड में हम लोहरा जनजाति के इतिहास, उनके सामाजिक संरचना, उनकी परंपराओं पर बात करेंगे। लोहार जनजाति सदियों से झारखंड की सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना में रची बसी हुई है। पारंपरिक रूप से लोहार समुदाय को लोहारों का समुदाय कहा जाता है, जो कई पीढ़ियों से अपने धातु कर्म और औजार निर्माण के लिए जाने जाते हैं। लोहरा शब्द का अर्थ है लोहे का कार्य करने वाला, जो उनके पारंपरिक व्यवसाय का प्रतीक है। इस कौशल ने उन्हें झारखंड की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर दिया है, जहां वे कृषि और अन्य ग्रामीण गतिविधियों के लिए आवश्यक उपकरण तैयार करते रहे हैं। उनका शिल्प कौशल न केवल आजीविका का साधन रहा है, बल्कि एक प्रकार की कला भी है, जो उन्हें अपने पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों से जोड़ती है। हालांकि कई बार लोहार जनजाति और लोहरा जाति को एक मान लेते हैं, लेकिन असल में ये दो अलग अलग समूह हैं, जो एक दूसरे से कई मायनों में भिन्न हैं। रांची, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, सिंहभूम, संथाल परगना, हजारीबाग, पलामू, धनबाद, बोकारो और गिरिडीह जिले में लोहार समुदाय प्रमुखता से बसा हुआ है। 2011 के जनगणना के अनुसार लगभग 2 लाख की जनसंख्या वाले इस समुदाय का झारखंड के जनजातीय समाज में करीब 2.5% हिस्सा है। पूरे राज्य में इनकी व्यापक उपस्थिति दर्शाती है किस प्रकार राज्य के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व को संजो कर रखा है और भूमि एवं इसके संसाधनों से उनका कितना गहरा संबंध है। लोहरा समुदाय की मुख्य भाषा सदान है। सदान भाषा का उपयोग लोहरा समुदाय अपनी परंपराओं, कहानियों और सांस्कृतिक धरोहरों को संप्रेषित करने के लिए करते हैं। उनके गीत, नृत्य और कहावतें सदियों पुरानी मान्यताओं और सांस्कृतिक मूल्यों को दर्शाती है। इसके अतिरिक्त हिंदी और कुछ क्षेत्रों में संथाली भी बोली जाती है, जिससे अन्य जनजातियों और समुदायों के साथ उनका संवाद और सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है। लोहरा समुदाय में एक संगठित सामाजिक संरचना है। इनके समाज में परिवार का एक विशिष्ट महत्व है और इनमें आमतौर पर संयुक्त परिवार की परंपरा होती है, जिसमें कई पीढ़ियां एक ही छत के नीचे रहती हैं। पारंपरिक रूप से समुदाय में वृद्ध जनों और बुजुर्गों का अत्यधिक सम्मान किया जाता है और महत्वपूर्ण निर्णय लेने में उनकी राय को महत्व दिया जाता है। लोहरा जनजाति की सामाजिक व्यवस्था पितृवंशीय है। इस जनजाति के 7 गोत्र हैं, जैसे सोन, साठ, तुतली, त्रिकी, धान, मगहिया एवं कछुआ। सामाजिक नियम और रीति रिवाज इन्हें एक साथ बांधे रखते हैं और इन्हीं परंपराओं के माध्यम से उनकी सांस्कृतिक पहचान का संरक्षण होता है। शादी ब्याह के नियम और परंपराएं भी इनके समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। विवाह की प्रणाली में कई सांस्कृतिक और धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, जो उनके रीति रिवाजों को दर्शाते हैं। लोहरा जनजाति के विवाह में धार्मिक विधियों के साथ साथ स्थानीय परंपराओं का पालन किया जाता है। यह देखा गया है कि लोहरा समुदाय में अपने समुदाय के भीतर विवाह करना प्रमुख रूप से प्रचलित है, जिससे सांस्कृतिक एकता बनी रहती है। लोहरा समुदाय की संस्कृति और परंपराएं उनके जीवन का एक अविभाज्य हिस्सा है। इनके पारंपरिक त्योहार जैसे सरहुल, कर्मा और मगही पर्व बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। सरहुल में प्रकृति की पूजा की जाती है और इसे झारखंड के आदिवासी समुदायों का एक प्रमुख त्योहार माना जाता है। कर्मा में पेड़ों और खेतों का विशेष महत्व है और लोहरा समुदाय इसे जीवन की उन्नति और समृद्धि के लिए मनाता है। इसके अतिरिक्त इनके लोकगीत और नृत्य भी प्रमुख सांस्कृतिक तत्व हैं। शादी, त्योहार और अन्य सामुदायिक आयोजनों में लोहरा जनजाति के लोग सामूहिक नृत्य करते हैं, जिसे सामा चौके और जात्रा जैसे नामों से जाना जाता है। इन नृत्यों और गीतों में उनकी परंपराओं, धार्मिक मान्यताओं और रोजमर्रा के जीवन का प्रतिबिंब होता है। लोहरा जनजाति के नृत्यों में उनके दैनिक जीवन और त्योहारों का समावेश होता है, जो न केवल मनोरंजन का साधन है, बल्कि सामाजिक एकता का प्रतीक भी है। लोहरा समुदाय अपने लौह शिल्प कौशल के लिए जाना जाता है। ये लोग परंपरागत रूप से धातु कर्म के काम में माहिर होते हैं और कृषि उपकरण, घरेलू उपकरण और अन्य धातु वस्तुएं बनाते हैं। ये लोहे के औजारों को तैयार करने में निपुण होते हैं, जो झारखंड के ग्रामीण इलाकों में कृषि कार्यों के लिए जरूरी है। हालांकि औद्योगिकरण और आधुनिकता के आगमन के साथ इस पारंपरिक व्यवसाय में कमी आई है, फिर भी लोहरा समुदाय अपने कौशल को संजो कर रखने की कोशिश कर रहा है।
यह धातु कर्म उनके जीवन यापन का एकमात्र साधन नहीं है, बल्कि एक सांस्कृतिक पहचान भी है। धातु के औजार और उपकरण बनाने में पारंपरिक विधियों का उपयोग करना इनके सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का हिस्सा है। यही कारण है कि लोहरा समुदाय का धातु कर्म न केवल एक व्यवसाय बल्कि एक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में देखा जाता है। आधुनिकता और तकनीकी प्रगति ने लोहरा समुदाय के पारंपरिक धातु कर्म कार्य को काफी प्रभावित किया है। नए औद्योगिक उपकरणों और आधुनिक मशीनों ने लोहरा के बनाए हुए पारंपरिक औजारों की मांग को घटा दिया है। इसके परिणाम स्वरूप समुदाय को अपनी आजीविका बनाए रखने के लिए अन्य कार्य क्षेत्रों में भी जाना पड़ा है। आज कई लोहरा परिवार मजदूरी, खेती बाड़ी और अन्य व्यवसायों से जुड़े हुए हैं। आज लोहरा समुदाय को शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वरोजगार के अवसरों की आवश्यकता है, ताकि वे अपने कौशल का समुचित उपयोग कर सके और आर्थिक प्रगति प्राप्त कर सके। तो दर्शकों, ये थी लोहरा जनजाति से जुड़ी तमाम वे जानकारियाँ जिन्हें आप जानना और सुनना चाहते हैं। इस सीरीज के अगले एपिसोड में आप किस जाति या जनजाति के बारे में जानना चाहते हैं, हमें कमेंट से बता सकते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहें आरडी टीवी इंद्रधनुष। शुक्रिया।